नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। आज हमने टोटल 10 ही क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि इस शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़े हाई लेवल के, थोड़े टफ हैं क्वेश्चन, इसलिए हमने 10 ही क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाए। आप क्वेश्चन को देखेंगे तो खुद ही आपको समझ में आएगा कि इस शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए पहला ही क्वेश्चन है, देखिए बहुपद 5x² + 5p - 1x - 2p + 5 के शून्यों का योग और उनके गुणनफल के 1/4 के बराबर है, ये पूछ रहा है। तो p का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हट के क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, शून्यों का योग बहुपद में क्या होता है, शून्यों का योग अगर पूछता है तो क्या होता है, ये होता है हमारा क्या -b/a। इतना आपको फार्मूला बनता होगा। क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होता है पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं। क्या होता है, हालांकि जगह नहीं है फिर भी अभी लिख देते हैं, फिर बाद में देखेंगे। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx ये +c, है ना। ये होता है इसका बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जहाँ पे अगर मूलों का योग पूछता है या शून्यों का योग, तो यहाँ पे शून्यों का योग क्या होता है, -b/a। क्या होता है -b/a होगा। और अगर उनको गुणनफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। तो मूलों का यहाँ पे योग देखिए, या शून्यों का योग उसी को बोला जाता है। क्या दिया हुआ है, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, देखिए -b/a होगा। तो यहाँ पे दिया है ना, क्या है 5p - 1x दिया है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा b होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये क्या होगा 5p - 1 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन में ये हमारा कितना है, ये कितना दिया है 5 दिया है। इसी प्रकार c/a कितना होगा, तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं। और c/a कितना दिया है, तो माइनस दिया है, तो यहाँ माइनस है तो एक कितना हो जाएगा -2p + a5 अपॉन क्या हो जाएगा, a5 हो जाएगा। अब देखिए जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा उस प्रकार से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए बोला है कि उनके योग जो है उनके गुणनफल के 1/4 के बराबर है। क्या है, 1/4 के बराबर है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले देखिए तो इनका योग हमारा क्या निकल के आया है, यहाँ से हम इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कर लेते हैं। देखिए माइनस क्या है, माइनस लगा है तो माइनस माइनस देखिए दोनों का कट जाएगा, यहीं पे हमने कट कर दिया। आपको अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए माइनस माइनस हमारा यहीं से कट गया। अब हमारा क्या बचा, तो हमारा बचा 5p - 1, है ना, इतना बचेगा। और देखिए 5 से 5 यहीं ऊपर ही कट जाएगा, करना है तो यहीं से कट कर देते हैं। देखिए तो अब ये देखिए क्या है, उसके 1/4 के बराबर है। तो किसके 1/4 के बराबर है, ये गुणनफल। गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा 2p + क्या हो जाएगा, ये 5 होगा। 5 होगा कि नहीं होगा। अब ये जो दिया है ये वाला योग जो है इसके कितने के बराबर है, 1/4 के बराबर है। तो इक्वेशन को कभी भी अगर बराबर किया जाता है तो उसका उल्टा किया जाता है। ये क्या है, ये वाला जो है तो क्या है 1/4 कम है, तो इसको हमको बराबर करने के लिए इसको 1/4 से हम गुणा कर देंगे ताकि हमारा इक्वेशन बराबर हो जाए। अब देखिए हमने क्यों इसलिए किए हैं कि देखिए यहाँ पे 5 हमने कट किया तो यहाँ 5 हो जाता, 5 होता, और यहाँ पे भी 5 होता, क्योंकि ये पूरा होता तो 5 5 तो ऑलरेडी कट जाता, इसलिए हमने 5 नहीं किया। ठीक है, चलिए इसको 5 को हम हटा देते हैं और इक्वेशन को आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार और आपको समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये 4 इधर गुणा कर देंगे तो 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 से 5 बार 20p, ये -1 होगा, बराबर ये रहेगा 2p और +5 रहेगा, है ना। अब p को इधर लाएंगे तो p देखिए 2p इधर है, 20p इधर है, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 18p बचेगा। 18p बराबर कितना होगा, ये 6 होगा। 5 एक उधर जाके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा। तो p बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1/, कितना आ जाएगा 6 से 3 बार जाएगा, है ना। देखिए 5 है ना, तो उधर जाके 5 1 6 हो जाएगा और 2 इधर आके घट जाएगा तो ये 18 हो गया। तो एक्चुअल में इसका आंसर कितना आएगा, p बराबर, तो देखिए इसका आंसर कितना आने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कहाँ पे गलती है, तो ये देखिए यहाँ पर अगर 2 का, यहाँ पे हमने 4 का गुणा किया तो 4 का तो यहाँ पे 4p आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ये 4p आएगा। तो हमने 4p नहीं किया तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 होगा कि नहीं होगा। इसको सुधार लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा।
तो इसको हम क्या कर देंगे 9 कर देंगे, तो 9 से कितनी बार 2 बार, तो p बराबर हमारा कितना आएगा 1/2। करेक्ट आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, कितना होगा डी होगा। अब एक बार आपको हम अच्छे से समझाते हैं, देखिए किस प्रकार से। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है बहुपद का, ठीक है। जहाँ पे मूलों का योग क्या होता है, तो मूलों का योग हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। मूलों का योग अगर पूछे तो -b/a होता है, और उनका गुणनफल पूछे तो c/a होता है, ठीक है। तो देखिए b यहाँ पे क्या दिया है, तो b यहाँ पे दिया है, यहाँ पे b दिया है 5p-1 दिया है। b बराबर क्या दिया है, तो b बराबर दिया है माइनस नहीं दिया है, ये दिया है 5p-1, ये हमारा दिया है। और a बराबर क्या है, तो a बराबर हमारा 5 हो जाएगा। और c बराबर हमारा क्या दिया है, c बराबर दिया है 2p+5 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम रख लेंगे, तो सबसे पहले हमने किस पे रखा, यहाँ पे हमने रखा इसका मान निकालने के, मूलों का योग निकालने के लिए, फिर मूलों का गुणनफल निकालने के लिए, तो हमने ये पूरा मान रख दिया। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस हो गया। तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, फिर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, हालांकि एक बार रिपीट करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के दोगुने से 6 कम होती है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप ऑप्शन से जाएं। आप इसको सेकंडों में कर सकते हैं। अगर आप इसकी पूरी मेथड को कहेंगे तो मैं मेथड भी बताऊंगा और इसके ऑप्शन से भी बताऊंगा। तो देखिए इसकी फुल मेथड पहले बताते हैं, फिर ऑप्शन से आपको करने की हम ट्रिक को बताते हैं। देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, तो कोई मान लीजिए संख्या क्या है, मान लीजिए कोई संख्या होगी, तो क्या होगी x और y होगी कि नहीं होगी। तो बोल रहा है 2 संख्याओं के अंकों का योग कितना है, 6 दिया है। तो इनको अंकों को हम जोड़ देते थे, क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको मानना है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए x बाई मेथड से करना होगा। तो कभी भी एक चीज़ आप याद रखना, जैसे 11 लिखा है, 2 अंकों की संख्या 11 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है 10 + 1 होता है कि नहीं होता, क्या होता है 10 + 1 होता है। इसी प्रकार से संख्या हमारी क्या बनेगी, ये इस प्रकार से बनेगी 10x + y बनेगा कि नहीं बनेगा। 10x + y बराबर क्या होगा, तो 10x + y बराबर हमारा देखिए दिया गया है कितना 6 दिया है, तो ये 6 कर दीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा वो बोल रहा है जब इनके अंकों को पलट दिया जाता है, तब इनके अंकों को जब पलट दिया जाएगा, जैसे देखिए एक है, अगर मान लीजिए यही 12 होता है, इसको हम फिर से लिख रहे हैं, इसको हटा देते हैं। क्या है, अगर मान लीजिए 12 होता, तो 12 होता तो 12 को किस प्रकार से लिखते, 10 + 2 लिखते। और जब इनके अंकों को पलट देते तो क्या हो जाता है 21 हो जाता। तो 21 होता तो इसको किस प्रकार से लिखते, 20 + 1 लिखते कि ना लिखते, है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जब इनके अंकों को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस क्या हो जाएगा x होगा कि नहीं होगा, 10 प्लस क्या हो जाएगा, तो ये पलट जाएगा, तो 10 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, तो अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसी को अपन को लिखना है। क्या बोल रहा है, तो देखिए ये संख्या पलट जाएगी इस प्रकार से, तो संख्या बनेगी। अब देखिए इक्वेशन हम बनाते हैं, किस प्रकार से इक्वेशन बनेगी। तो बोला है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के दोगुने से 6 कम होगी। जो मूल संख्या है उसके दोगुने से कम हो, मतलब कितनी कम होगी, तो दोगुने से 6 कम होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूल संख्या हमारी क्या है, तो मूल संख्या के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 10x + y हमारी मूल संख्या होगी, है ना। अब इसको अगर हम घटाते हैं, माइनस करेंगे, तो माइनस जो 10y नई संख्या हमारी ये वाली संख्या है, 10y + x जो है इसमें कितना कम होगी 6, लेकिन किस में कम होगी, ये इसके दोगुने को, तो दोगुने के लिए हमें 2 से गुणा कर देंगे। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको देखिए सॉल्व करिए कितना आएगा। एक लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 2 लाइन में। देखिए ये हमारा हो जाएगा 20x, कितना होगा 20x + 2y। अब ये माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो पूरे माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10y - x, ये बराबर 6 हो जाएगा। ये पूरा आप घटा लीजिए, तो पूरा जब घटाएंगे तो आपका कितना बनेगा, देखिए 20x में x जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 19x, ये आपका हो जाएगा 2y है तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8y, कितना हो जाएगा 8y बराबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड बनेगा। अब देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन जा रहा है। अब इनको आप सॉल्व करते आपसे बनना चाहिए, पक्षांतर विधि होती है, किसी भी माध्यम से आप सॉल्व कर लीजिए। इतना आप पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे तो पूरा क्या है टाइम लेगा, हालांकि आपसे बनता होगा, इतना मेरे को पता है कि आपसे बनता होगा। तो x और y का मान हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो x बराबर आपका आएगा पूरा, अगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो x बराबर 2 और y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर हमारा आ जाएगा ये 4, ठीक है। कितना हो जाएगा y बराबर 4। तो संख्या क्या बनेगी, हमने संख्या क्या माना था, x y माना था, तो ये x y बराबर संख्या क्या हो जाएगी 24 आएगी। अब देखिए कितना आ गया 24।
अगर आप लोग कहते हैं तो हम इसके आगे भी हम आपको बता सकते हैं कि इसका इक्वेशन को सॉल्व किस प्रकार से करना है। देखिए 19 से x है -8y बराबर 6 दिया है, तो आप क्या करिए 8y, इसको y को अगर कट करना है तो y को यहाँ पर 8 का गुणा कर दीजिए, तो 8x + 8y बराबर 8 से 6 बार 48, फिर दोनों को घटा दीजिए तो आपका डायरेक्ट किसका मान निकल के आ जाएगा, x का आ जाएगा। तो x का मान रखिएगा तो y का मान आपका आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 24 आएगा। ये तो आपका आंसर हो गया। अब चलिए हम इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन से हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा क्या है, सभी क्वेश्चन अपने आप में थोड़े लेवल के क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आपको क्या लग रहे होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन को समझाने में, नहीं तो जल्दी जल्दी हम समझा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब चलिए देखते हैं इसको ऑप्शन से अगर हम करने की कोशिश करें तो देखिए पहला ही ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन को, अब तो आंसर पता चल गया तो पहले ऑप्शन को हटा देते हैं, तब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। देखिए 42 है। अब देखिए क्वेश्चन में जो बोला है वही डिमांड किया है। देखिए 2 अंकों की एक संख्या जिनके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 6, तो इनको इनके अंकों का योग 6 आ रहा है, मतलब पहली सेटिस्फाई सही हो रहा है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो, अगर इनके अंकों को पलट दिया जाए तो कितना आएगा, 24 आएगा। 24 नहीं आएगा, तो बोल रहा है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के दोगुने से 6 कम होना चाहिए। अब देखिए मूल संख्या हमारी 42 है, कितना है, 42 है। अब इसका दुगुना अगर करेंगे तो 42 दूना कितना होता है, 84, और 84 से 84 है, और 24 से कितना कम है, 24 से बहुत ज़्यादा कम है, तो मतलब हमारा ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 6 कम होना चाहिए। दुगुने से कितना कम होना चाहिए, 6 कम होना चाहिए। अब 15 ले लीजिए, अगर हम 15 लेते हैं तो 15 को अगर हम पलटे, दोनों का योग भी 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, योग 6 आ रहा है। इनको पलटेंगे तो 51 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब 51 होगा तो 15 का दोगुना करिए, 30 होता है। अब 30 खुद ही छोटा है, जबकि दुगने से 6 कम होना चाहिए ना ये वाली संख्या, तो हमारा 15 भी आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार 51 को ले लीजिए, तो 51 दूना कितना होता है, 102 होता है। अब अगर इसको पलटेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 कहाँ, 102 से 15 कितना कम है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, 24। अब 24 को देख लीजिए, 24 है तो 24 देखिए 4 2 6 योग भी हो रहा है, इनको अगर पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, होगा। तो 24 दूना कितना होता है, 24 में 2 का गुणा करेंगे, मूल संख्या हमारी 24 है, 24 में 2 का गुणा करेंगे तो 48 होगा, और 48 जो है इससे देखिए कितना कम है, 6 ही कम है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर पेपर में एक क्वेश्चन आता है आपसे 100% क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है 0.037 की पावर 12 है, तो पी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी एक पूर्ण संख्या है और क्यू एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए कभी भी बार वाला क्वेश्चन आता है उसको परिमेय संख्या के रूप में बोलता है, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, किस प्रकार से लिखते हैं। संख्या हमारी है 0.037 और 7 की पावर 12 लगा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका अगर बार वाला है तो देखिए दशमलव के बाद जो अंक लिखा है डायरेक्ट उसको लिख दीजिए। अब 0 है तो दशमलव के पहले अगर इकाई दहाई के बगल में लगाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम डायरेक्ट उसको क्या लिखेंगे, 37 लिखेंगे, क्योंकि 37 के इधर जो 0 लगा है इसका कोई मतलब नहीं होता। तो 37, अब माइनस क्या होगा, माइनस ये होता है दशमलव के जो इधर वाला अंक है, इधर वाला अंक जहाँ पे ये है, इधर वाले अंक में दशमलव के बाद के जो अंक होता है उसके बाद जितना बार लगा है, जितने अंक के बाद बार नहीं लगा है उसको घटाते हैं। तो देखिए 37 है, 37 में 7 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार नहीं है, तो इसमें घट के आ जाएगा, बिना बार वाला घट जाएगा। इसके बाद अपॉन करिए, अपॉन में देखिए बार कितने अंक पर है, तो बार अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने अंक बाद है, 1 अंक के बाद बार है, और आपका 2 अंक क्या हो जाएगा, देखिए 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9 हो जाएगा, और 2 अंक है, कौन सा, 3 और 0, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, जिनके ऊपर बार नहीं लगा है, तो ये 2 0 आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। अब चलिए इसको देख लेते हैं, तो 37 में 3 जाएगा तो 34 होगा, होगा कि नहीं होगा, ये आपका 900 हो जाएगा। जब इसको आप पूरा कट करेंगे तो 2 से बजाएगा 17 बार, ये आपका हो जाएगा 450। तो करेक्ट आंसर आपका आएगा 17/450। करेक्ट आंसर हम पूरा आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, नहीं आया होगा तो एक बार रिपीट करिएगा। देखिए क्या होता है, अगर बार रहता है तो आप दशमलव के जो राइट साइड का होता है, दशमलव के जो राइट साइड वाला कौन सा होगा, इधर वाला होगा, तो राइट साइड का जो भाग होता है उसको पूरा प्रॉपर लिख लीजिए, फिर जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। फिर अपॉन में क्या होता है, दशमलव के जो राइट वाला भाग होता है जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखिए, और जितने के ऊपर बार नहीं है तो क्या लिख दीजिए, उतने के लिए 0 लिख दीजिए, और फिर उसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया है, तो हमको मान निकालना है किसका, कॉस क्यू माइनस
√3 साइन क्यूब थीटा का मान निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो हम बता रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है √3 दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या लिखा है, ये 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम कॉस थीटा को उधर ले जाते हैं तो ये साइन, ये क्या हो जाएगा √3, ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, साइन थीटा कॉस थीटा, हालांकि यहाँ पे न्यून कोण दिया है, तो न्यून कोण का मान क्या होता है, जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो मतलब 60 हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 15 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन में 60 और 30 का यूज किया जाएगा, 45 का। तो देखिए ऐसा कोई वैल्यू यहाँ पे रखिए जो √3 साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर हो जाए। तो हमको तो पता है क्या होगा, क्योंकि देखिए जिसको वैल्यू पता रहता है उसमें पुट करके कर सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वो कास किसका होता है, कास 60 का मान, मतलब साइन 60 के मान के बराबर होता है। जो साइन 30 डिग्री का मान होगा उस कास 60 के मान के बराबर होता है। इसलिए क्या होगा, जो अगर हम साइन 30 डिग्री का मान लेंगे तो यहाँ √3 लगा हुआ है, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं साइन 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पे थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि देखिए अगर थीटा बराबर हम क्या रख देते हैं, थीटा बराबर अगर हम 30 डिग्री रख देते हैं, 30 डिग्री अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये आपका आ जाएगा √3/2 हो जाएगा, बराबर कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये भी होता है √3/2, कितना होता है 3/2, तो मतलब ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, इसलिए हमको इतना करने की ज़रूरत नहीं, इसको हम हटा देते हैं। कितना होगा, यहाँ पर एंगल हमारा कितना हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट आपका लिख देते हैं, यहाँ पर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा थीटा बराबर। ठीक है, अब चलिए अगले स्टेप की ओर चलते हैं। तो हमको निकालना है क्या, कॉस क्यूब थीटा माइनस √3 साइन थीटा। तो इसको रखिए कॉस क्यूब है तो कॉस क्यूब रखिए और 30 डिग्री, तो इसको 30 डिग्री ही रहने दीजिए, फिर माइनस है तो माइनस करिए, √ साइन क्या √3 साइन क्यूब है ना, तो यहाँ साइन क्यूब 30 डिग्री रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए कास 3 थीटा का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, अभी हमने आपसे बात किया, तो √3/2 का होल क्यूब कर दीजिए, माइनस √3 है तो √3 रहने दीजिए, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 का क्यूब कर दीजिए। अब देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अब जब इसको √3 को अगर क्यूब करेंगे तो इसका मान कितना होता है, तो ये होता है ये हो जाएगा आपका 3 √3 हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, इतना आपसे बनना चाहिए। 1/2 का क्यूब है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √3 ही रहेगा, ये 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। अब चलिए अगले स्टेप की ओर अपन चलते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, नीचे 8 8 है तो एलसीएम तो 8 ही होगा। अब 3√3 है माइनस है, तो अगर 3√3 में 3√3 में एक √3 घटा देंगे अपॉन 8 ही रहेगा, तो इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 2√3 बचेगा। भाई 3√3 है, एक √3 घट जाएगा तो 2√3 बचेगा, तो 2 से अगर 8 को कट करेंगे नीचे है तो 4 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा 3/4 √3/4 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपको मैंने बहुत जीरो लेवल से समझाने की कोशिश की, अगर किसी से कुछ भी नहीं बनता तब भी आपसे पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई पहली बार देख रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है, अगर कोई 1-2 बार जिससे उनसे अच्छे से मैथ बनती है तो क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को स्पीड में देख सकते हैं, या वीडियो को क्वेश्चन देख के अपने कैलकुलेशन कर लीजिए और वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक आदमी और एक औरत एक कार्य को क्रमशः 8 दिन तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। अब एक मैन एक औरत, कौन कौन है, तो एक आदमी है और एक ही औरत है। ठीक है, चलिए तो जैसे देख लेते हैं, इसका निकालेंगे। मैन जो है, एक आदमी कितने दिन में काम कर रहा है, तो 8 दिन में किसी काम को करता है, और वही वोमैन जो है उसी काम को कितने दिन में कर रही है, 12 दिन में काम कर रही है। तो इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो 8 और 12 का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम लेंगे। तो 8-12 का एलसीएम क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, ये 24 होता है, निकाल लीजिएगा। तो 8 से 3 बार जाएगा, ये 12 से कितनी बार जाएगा 2। तो इनका क्या आ गया, मैन मतलब आदमी कितना काम करते हैं एक दिन में 3, और वोमैन कितना करती है मतलब लेडीजें ये 2 काम करती हैं, इनका एफिशिएंसी आ गया। तो हमको निकालना क्या है, 2 आदमी और 3 औरत इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब हमको निकालना किसका है, तो देखिए सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो टोटल वर्क तो हमारा आ गया 24। अब अगर हम इसको निकालें तो हमको निकालना है किसका है, 2
मैन प्लस 3 वोमेन। तो सबसे पहले इनका हम देखिए रेशियो कितना दिया था, तो मैन का कितना दिया है 3, तो यहाँ पे लिखने के लिए लिख देते हैं मैन रेशियो वोमेन कितना दिया है, तो 3 रेशियो इनका एफिशिएंसी दिया है 2 का, तो इनका निकाल लीजिए। 2 मल्टीप्लाई मैन का कितना है 3 है, और प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 से 2 बार 6, 3 से 2 बार 6, 6 6 कितना हो जाएगा, ये 12, टोटल 12 है। तो टोटल वर्क कितना है, अगर इनको कराना है किसको, 2 मैन और 3 वोमेन को अगर कराना है तो टोटल वर्क हमारा कितना है 24, या कितना रहा है 12, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, कट हो जाएगा, तो ये 2 डेज आ जाएगा। कितने दिन में काम कर लेंगे, 2 दिन में काम को खत्म कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1360 रुपये के मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे यह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। देखिए, ये अभी तक हमने जितने भी शिफ्ट का पेपर पढ़ाया, जितने भी पेपर देखे, उस शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया। हमने इसका फार्मूला भी आपको बताया था कि इसको इस प्रकार से करिएगा तो आपसे टाइम बचेगा। SP मतलब सेलिंग प्राइस, क्या करिए, जो पहले देखिए सेलिंग प्राइस बेच रहा है उस पर कितने % की हानि हुई, तो क्या करिए 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, क्या करिए प्रॉफिट या लॉस करिए पहले वाला, फिर क्या करिए 100 प्लस माइनस प्रॉफिट % या लॉस % कर दीजिए। ये हमने फार्मूला आपको बताया था, तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितने में बेच रहा है, तो बेच रहा है 1360 रुपये में। 1360 रुपये में बेचने पर कितने % की हानि हो रही है, 15% का। तो अगर देखिए क्या करेंगे, 100 माइनस क्या करेंगे हम 15 कर देंगे, लिखने के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 85, फिर क्या करेंगे 100 प्लस उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट कर देंगे, है ना। तो इसको कट कर लीजिए, 1360 मल्टीप्लाई ए कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, अपॉन ए हो जाएगा 85। ठीक है, तो 85 से आपको इतना याद रहना चाहिए कितनी बार जा सकता है, तो 85 से जाने वाला है, एक बार जाएगा, कितनी बार, एक बार जाएगा, फिर आपका जाएगा 6 बार, कितनी बार 6 बार जाएगा। तो ये पूरा कट के कितना हो जाएगा, तो ये 11 का अगर 16 में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना जाएगा, तो 6 से 1 7 मतलब कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका आएगा 1760 रुपये। कितना होगा 1760, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 1760 जो है इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 गुणे करेंगे तो 160, 160 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 176 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 176। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बॉक्स में 6 सफ़ेद 2 काली और 3 लाल गेंदें हैं। यदि यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो इस गेंद के सफ़ेद न होने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, एक गेंद निकाली जाती है और सफ़ेद न होने की प्रायिकता बताइए। देखिए टोटल कितनी गेंदें हैं, 6 वाइट है ना, फिर इसके बाद क्या है 2 ब्लैक है, इसके बाद 3 रेड है, तो टोटल कितनी गेंदें हो गई। तो टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा 6 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6 2 8 3 11, टोटल गेंदें कितनी हो गई, तो 8 टोटल गेंदें हो गई। अब बोल रहा है एक गेंद निकाली जानी चाहिए जिसके इस गेंद के सफ़ेद न होने की प्रायिकता, किसकी सफ़ेद न होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या कहलाता है, प्रायिकता होता है कि जिसकी संभावना हो, क्या है ना, संभावना और टोटल नीचे जाता है। तो टोटल मान लीजिए NS है, तो NA मान लीजिए क्या है, उसकी संभावना कितनी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए सफ़ेद ना निकालने की, तो सफ़ेद को हम क्या कर देते हैं भाई, 6 गेंदें हैं सफ़ेद, तो इसको हम हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, सफ़ेद को हटा देते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी कितनी, अभी अब बची कितनी गेंदें, 2 ब्लैक और 3 रेड, तो टोटल कितनी है 5, मतलब 5 गेंदें वो निकाल सकता है, 5 गेंदों को 5 प्रकार से निकाल सकता है, तो 5 और टोटल चला जाएगा नीचे। तो 5/11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से, देखिए टोटल गेंदें कितनी थी, तो नीचे क्या होता है प्रायिकता में जितनी टोटल संभावनाएं बन सकती हैं या टोटल जितनी है तो नीचे होता है, और उसको निकाल कितने प्रकार से सकता है तो ऊपर जाता है, ऊपर क्या हो जाएगा उसमें से, मतलब 11 में से कितने प्रकार से निकाल सकता है 5 प्रकार से, तो इस प्रकार 5/11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रायिकता का मान यही क्या होता है, मतलब एक संभावना, और प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए भूतल पर खड़े x और y ऊंचाइयों वाले 2 मीनारों के शीर्ष पाद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण आंतरिक करते हैं, तो x और y का अनुपात बताइए। अब देखिए
इसको दो मेथड से आप कर सकते हैं। अगर यक्स मेथड से करते हैं तो बहुत लेंदी पड़ेगा, और हालांकि हम आपको इसका शॉर्टकट बताएंगे तो एक लाइन में से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए पहले हम डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं किस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। देखिए मान लीजिए इस प्रकार से इसका मिड पॉइंट कुछ इस प्रकार से बनेगा। थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, रुक जाइए। यहाँ पे कहीं पर दिया है, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे कहीं पे खींच लीजिए, ठीक है। एक लाइन छोटी लाइन यहाँ कहीं पे खींच लीजिए। ये मिड पॉइंट हमारा हो गया, इसको इधर से ला के मिला दीजिए। ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे मिड पॉइंट ये समझ जाइए क्या होगा कि जितना ए है ये सभी क्या हो जाएगा, ये पूरा ए है। कितना है, तो ये पूरा ए है, ए भी ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है, मतलब ये मिड पॉइंट है, ठीक है। हम मान लिए कि ए है बराबर है, क्योंकि दिया है ना, दोनों को मीनारों को पांच बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इधर मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इधर वाला कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए यक्स है, तो ये बाई है, क्योंकि क्रमशः बोला ना 60 डिग्री है और 30 डिग्री बना हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे, अगर यक्स मेथड से आप जाते हैं पूरा प्रॉपर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का देखिए तरीका हम आपको बताते हैं। tan क्या होगा, tan 60, tan थीटा बराबर, तो इधर वाला tan 60, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे आपको बता दें tan थीटा मतलब tan 60 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ पे हम आपको शॉर्टकट करेंगे, उसको हटा देंगे, फिर यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। tan 60 होगा, तो tan 60 का मान कितना होता है, तो ये होता है आपका √3। तो √3 बराबर क्या होगा, यल बराबर यक्स हो जाएगा। ये बराबर क्या दिया है, ए ही दिया है, तो यक्स बराबर क्या होगा, यक्स बराबर हमारा इधर आ जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा √3 ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहला हो जाएगा हमारा यक्स बराबर कितना आ जाएगा, √3 ए, ठीक है। अब इसको हटा दें, साइड वाले को हम हटा देते हैं। अब इसी वाले में दूसरे वाली आकृति में हम देखेंगे। दूसरे वाली आकृति की बात करें, देखिए इस वाले में, इधर वाले में, तो हमारा क्या होगा, tan 30 होगा। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा। इसका भी क्या होगा, लंब, लंब क्या हो जाएगा इसमें, बाई अपॉन बेस, बेस कितना है, दोनों का बराबर है, तो ए ही रहेगा। अब 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, इतना आपको पता रहना चाहिए। tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। तो ये बराबर बाई हो जाएगा, बाई बराबर क्या, बाई अपॉन इतना हो जाएगा। तो अब बाई बराबर क्या होगा, ए अपॉन ए, बाई बराबर इसको अगर हम निकालेंगे तो बाई बराबर हो जाएगा हमारा a/√3, ठीक है। इधर आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो ये बाई बराबर हमारा हो जाएगा a/√3, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको यक्स और बाई का रेशियो ही तो निकालना है, तो यक्स और अनुपाते अगर बाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा हमारा √3 अनुपात में a/√3। तो देखिए ये हमारा तो कट जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, आपको कट करना है तो कट कर दीजिए। तो √3 इधर आ जाएगा, तो √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 उधर क्या बचेगा, 1, तो 3:1 बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा आपको हमने प्रॉपर मेथड बताया। देखिए यहाँ पर tan अभी 30 लिए हैं, तो क्या होता है इसका लंब बटे आधार, मतलब क्या होगा लंब, तो लंब इसमें कौन सा काम करेगा, इसका लंब ये वाला काम करेगा और इसका लंब ये वाला, क्योंकि देखिए 90 डिग्री के सामने का एंगल क्या होता है, ये कर्ण होगा, तो इसका भी 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला एक कर्ण होगा। अब कर्ण हो जाएगा, और जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, हमेशा लंब होता है, तो ये आपका लंब होगा। ये थीटा के सामने वाला, तो ये लंब होगा, और आधार क्या होगा, तो आधार आपका ये वाला होगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपको बनना चाहिए। चलिए इसका आप शॉर्टकट अगर हम देखें, शॉर्टकट किस प्रकार से कर सकते हैं, तो शॉर्टकट बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं, फिर शॉर्टकट आपको हम 2 लाइन में इसको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए शॉर्टकट किस प्रकार से इसका करेंगे, शॉर्टकट हम आपको बता दें कि कभी भी अगर जैसे हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए इस प्रकार का हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है, देखिए मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल है ना, ये 90 डिग्री का। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, क्या होता है कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो ये 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर एक 30 डिग्री बनेगा। अगर क्या होगा, एक एंगल 30 बनेगा तो ये क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 का बन गया, तो अगर एक 30 बनेगा तो एक 60 ही तो बनेगा। तो 30 डिग्री का एंगल हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और 60 डिग्री वाला क्या होता है, √3 होता है। इन चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। क्या करना है, तो देखिए
30 डिग्री के सामने हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा, और 60 डिग्री के सामने √3 बनेगा, और 90 डिग्री के सामने क्या बनेगा, कर्ण वाला 2 बनता है। ये आपको हमेशा याद रखना। अगर 30 डिग्री का है तो 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3 बनता है, और कर्ण क्या बनेगा, 2 बनेगा। ये चीज़ आपका याद होना चाहिए। अब देखिए ये आपका डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, तो डायग्राम अगर बना हुआ है तो इसके सामने कितना बनेगा, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपका बनेगा 60 डिग्री के सामने कितना होता है, √3 होता है, और 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डायग्राम बना देते हैं, इसको हटा देते हैं। इतना आपको पता चल गया होगा। अब देखिए कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है ना, ये जगह नहीं है फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बना हुआ है ना। तो ये यहाँ से कहीं से मान लीजिए मिड पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट है। तो इसको आपको किस प्रकार से करना है, अगर मिड पॉइंट है वही वाला डायग्राम हम फिर से बना रहे हैं। तो ये आपका तो ये 60 डिग्री हो गया, ये वाला आपका 30 डिग्री हो गया। ये हमने x माना था, ये वाला क्या दिया था, y दिया। तो देखिए 60 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, तो 60 डिग्री के सामने हमेशा ये x है, तो x ही क्या हो जाएगा, ये √3 होगा कि नहीं होगा। और 30 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। तो हमको रेशियो किसका निकालना है, ये y बराबर होगा। तो y बराबर हमेशा क्या हो जाएगा, y बोल रहा हूँ यहाँ पे x अनुपात y हमको निकालना है। तो x अनुपात y क्या होगा, x अनुपात में अगर y करेंगे तो बराबर क्या होगा, √3 रेशियो 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा, √3 रेशियो 1 बनेगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो √3 रेशियो 1 बनेगा। तो इसको क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कर देंगे तो √, का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान है, आपको डायग्राम बनाने समझाने के लिए हमने किया, नहीं तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं। इतना आपको याद रखना है कि अगर आपको पाइथागोरस रहता है कि जैसे हाइट और डिस्टेंस में, तो अगर 30 डिग्री के सामने का एंगल 1 बनेगा, और 60 डिग्री के सामने का एंगल कितना बनेगा, √3, और कर्ण के सामने का 2 बनेगा। इन चीज़ों को याद रखिए। अगर आपसे समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो आप ये लेंदी मेथड कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 32 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 12 दिनों तक काम किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया, और फिर 8 अन्य पुरुषों ने इस कार्य को शामिल होकर इन शेष कार्यों को कितने दिन में करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन क्या हैं, थोड़े लेंदी है, इसलिए हमने 10 क्वेश्चन ही लिए थे। चलिए देखते हैं। देखिए कितना है, 12 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 काम में। तो पहले हम मेल और वोमेन का निकालेंगे रेशियो। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 12 क्या है, 12 मैन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में काम कर रहे हैं, बराबर उसी काम को कितनी महिलाएं हैं, तो 32 महिलाएं, मतलब 32 वोमेन कितने दिन में काम कर रही हैं, तो 12 दिन में काम कर रही हैं ना, 12 दिन में। तो वोमेन और मैन और वोमेन का रेशियो निकालेंगे, तो ये 16 से 2 बार जाएगा, ये 12 से 12 कट जाएगा। तो ये आपका मैन और वोमेन का रेशियो कितना बनेगा, 2:1 बनेगा कि नहीं बनेगा, कितना बन जाएगा, 2:1। तो यहाँ पे लिखना है तो लिख लीजिए, मैन वोमेन का रेशियो कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 2:1 बन गया। अब हमको क्या करना है, देखिए आगे बोल रहा है 8 पुरुषों और 8 महिलाओं ने एक साथ 12 दिन काम किया। कितना है, 8 मैन प्लस 8 वोमेन, तो इसको मान रख दीजिए। 8 का कितना होगा, देखिए मैन का कितना है 2, तो 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16, और प्लस 8 में वोमेन कितना है, तो 8 का रेशियो कितना है 1, तो 8 से 1 बार, तो कितना हो गया 24, मतलब टोटल 24। तो पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क किस प्रकार से निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा या तो इसमें रख दीजिए, क्योंकि ये टोटल वर्क हमने इक्वल किया था, टोटल वर्क कितना रख दीजिए, तो आपका आ जाएगा। तो कितना है, 12 मैन है, मैन का कितना है 2, तो 12 × 2 और मल्टीप्लाई 16, तो 12 दूना 24, और 24 × 16 करेंगे तो कितना आएगा, करके बताइए। तो इतना आ जाएगा आपका 300, कितना आ जाएगा 384, कितना हो जाएगा, ये 384 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका टोटल आ गया, कितना आ गया टोटल। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए 8 मैन और 8 वोमेन मिलके कितना काम कर रहे हैं, 24 काम एक दिन में। तो कितने दिन काम किए, 12 दिन काम किए। तो 24 दिन काम करते हैं, मतलब 24 काम एक दिन, तो 12 दिन कितना काम करें, तो 12 × 24 करेंगे तो 12 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो कितना हो जाएगा, तो 12 क्यूब नहीं होगा, ये 24 × 12 दिया है, तो कितना हो जाएगा, अगर आप इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 288, कितना आ जाएगा 288 आएगा। मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना होगा, इतना होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए 12 चौक 48 का 8, 4 कैरी, 12 दूना 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 288, मतलब 288 काम कर गए। तब बचा कितना काम, तो इसको घटा लीजिए, 384 - 288,
तो ये आपका शेष कार्य कितना बनेगा, 96 काम बचेगा। क्योंकि देखिए 384 और 284 घटाएंगे तो 100 बचेगा, फिर 4 बचेगा तो 4 घटाएंगे तो 96 बचेगा। अब 96 काम कौन करेगा, महिलाएं छोड़ दी। तो पहले कितने पुरुष थे, 12 पुरुष पहले थे, अब 8 पुरुष और आ गए, तो टोटल पुरुष कितने हो गए, देखिए यही दिया था ना, 12 दिनों तक काम करते हैं, कितने पहले 8 पुरुष थे, 8 पुरुष और आ गए, तो 8 पहले थे वो 8 और आ गए, कितने पुरुष हो गए, 16 पुरुष हो गए। एक पुरुष का रेशियो कितना है, 2 है, तो 16 दूना कितना हो गया, 32। मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे, 32 काम करेंगे, है ना। एक दिन में टोटल 16 पुरुष कितना काम करेंगे, 32 काम करेंगे, तो बचा कितना है 96। तो इसको क्या करेंगे, 96 अपान 32 कर देंगे, तो 32 दिया कितना होता है 96। तो कितने दिन में शेष काम कर लेंगे, 3 दिन में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा समझ में आ गया होगा, बहुत शॉर्टकट में और बहुत अच्छे से हमने समझाने की कोशिश की है, समझ में आपको आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 10 नंबर का, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन थोड़ा लेवल के हैं कि नहीं है। देखिए एक आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 2 कम है, यदि इनका परिमाप 28 है तो इनकी चौड़ाई क्या होगी। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, यक्स मान के करना पड़ेगा। तो अगर इसकी हम चौड़ाई, देखिए लंबाई को एल मानते हैं और चौड़ाई को हम क्या मानते हैं, विड्थ, तो इसको हम यक्स अगर मानते हैं तो इसकी लंबाई क्या होगी, देखिए आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुने से 2 कम है। तो अगर हम चौड़ाई को अगर हमने यक्स मान लिया तो ये क्या होगा, तिगुने से 2 कम है तो 3x - 2 होगा, है ना। तो देखिए आयत का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, तो आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप को हम 0 लिख रहे, तो ये होता है 2 गुणे लेंथ इंटू विड्थ, है ना। तो दिया कितना है 28 दिया है, तो क्या करिए आप 28 बराबर कर सकते हैं, 28 बराबर 2, अब इसको लेंथ इंटू विड्थ को जोड़ें तो क्या हो जाएगा 3x - 2। ये आपको बताने के लिए हम कर रहे हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, 3x और x करेंगे तो 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4x और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो पूरा हम कर लेते हैं, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो 2 रहेगा, ये आपका हो जाएगा 4x ये -2, इसको कट करना है तो डायरेक्ट कर दीजिए, तो 14 दूना 28, तो ये आपका बचेगा 14। अब ये 2 उधर आ जाएगा तो 2 इधर प्लस हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 4x। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4 14 2 16, तो एक x बराबर 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा आपका 4 मीटर। कितना होगा 4 मीटर x। तो हमने विड्थ ही तो माना था और पूछ क्या रहा है, उसकी चौड़ाई ही तो पूछ रहा है, तो चौड़ाई मतलब b बराबर हमने x ही तो माना था, तो x बराबर कितना आ गया 4 मीटर। तो करेक्ट आंसर आपका कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने टोटल 10 क्वेश्चन लिए हुए थे इस शिफ्ट के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे के किसी भी एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा एक लेवल क्या था इसका, हाई था, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव दिए हैं, कैलकुलेशन इसका करना है, और थोड़े क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन थोड़ा हट के हैं। तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट जरूर करके बताइएगा। क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार से था, कितना समझ में आया ये भी कमेंट करिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।